ये चेतावनी ना किसी विपक्ष से ना किसी स्वतंत्र मीडिया से आई है। ये चेतावनी आई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघचालक से। उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है रविवार को कि ये देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जो है वो आम आदमी की पहुंच के बाहर है। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो लोग अपनी असकयामतें या तो लोन लेते हैं या फिर बेच देते, तब बच्चों को पढ़ा पाते हैं। अगर स्वास्थ्य सेवा लेनी है तो उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों हो रहा है भारत में ये? क्यों सरसंघचालक को ये बोलना पड़ा? क्या ये बात सरकार की अनदेखी है? क्या ये देश के राजनेता नहीं जानते कि यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है? किस तरह से इन लोगों ने उदारीकरण के नाम पर प्राइवेटाइजेशन को जो बढ़ावा दिया है और उसने शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल कर दिया है। दोस्तों, बेनिफिट न्यूज में आपका स्वागत है। हरेश जाला डिकोड्स में आज हम सरसंघचालक भागवत जी ने जो चिंता जताई उसके ऊपर बात करेंगे। रविवार को एक समारोह में संबोधन करते हुए सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा कि अगर किसी स्वस्थ समाज की बात करनी हो तो दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। दुख की बात यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों आम जनता के पहुंच के बाहर है। उन्होंने यहां तक कहा कि एक मंत्री से कुछ साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी और ये मंत्री ने ये उनको कहा कि भारत में ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का एजुकेशन बिजनेस हो चुका है। भागवत जी ने सवाल उठाया कि क्या शिक्षा और स्वास्थ्य ये कोई बिजनेस है? और जब बिजनेस हो जाए तो आम आदमी के पहुंच के बाहर ही होगा। ये एक अच्छी निशानी नहीं है। ये आलोचना विपक्ष की नहीं है, ना ही कोई मीडिया की है। जब सरसंघचालक ये कह रहे हैं कि ये दोनों चीज पहुंच के बाहर है, तब तो जाके केंद्र सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो भारत सरकार जीडीपी के सिर्फ 3.9% फिनांस स्वास्थ्य क्षेत्र में इन्वेस्ट करती है। उसी तरह शिक्षा में भी उसका करीबन 4% ही इन्वेस्टमेंट है, जबकि क्यूबा जैसा देश शिक्षा में 12%, जीडीपी का 12% इन्वेस्ट करता है और स्वास्थ्य में ब्राजील जैसा देश 9.9% इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसे छोटे देश शिक्षा और स्वास्थ्य को इतना प्राधान्य देते हैं तो भारत क्यों पीछे है? क्यों भारत के राजनीतिक पक्ष, राजनेता प्राइवेटाइजेशन के पीछे इतने पागल है कि ये दोनों जो मूलभूत सेवा है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उससे दूर भाग रही है? क्यों वो ये सेवा देने से कतरा रही है? अगर भारत को मजबूत बनाना है, अगर भारत को आर्थिक महासत्ता बनानी है तो आने वाली पीढ़ी शिक्षा में बहुत ही आगे होने चाहिए, पढ़ने के लिए बहुत सारे अवकाश होने चाहिए, बहुत सारी फैसिलिटीज बनानी होगी जिसमें भारत सरकार और सभी राज्य सरकार पिछड़ रही है। ये अच्छी बात नहीं है। हमने आए दिन कई बार देखा है, खास करके ग्रामीण इलाकों में या जिला स्तर पर, कि लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलती है। अगर अस्पताल गए तो ग्लूकोज के बाटले नहीं मिलते हैं, बेड नहीं मिलती है। ये सुविधाएं क्यों उपलब्ध नहीं करा पाई? क्यों सरकारें इच्छती है कि सिर्फ खानगी स्वास्थ्य केंद्र हो या खानगी स्कूल या यूनिवर्सिटी हो? क्यों सरकार खुद की सरकारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल चलाने से कतरा रही है? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार को उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का जो मूल इन्होंने पकड़ा है उसमें रिव्यू, उसकी समीक्षा करनी अति आवश्यक है। अगर इनको विश्व गुरु बनना है, भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक महासत्ता बनानी है, तो ये दोनों सेवाएं सरकार को देनी होगी ताकि लोग स्वस्थ रहे, अच्छी शिक्षा पाए और ये देश को आगे ले जा सके। इसी तरह की समीक्षा देखने और पढ़ने के लिए बेनिफिट न्यूज़ यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम देखते रहिए।